शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मुझे कहा गया है जो मैंने बाबा मम्मा के साथ 9 साल रहने का सौभाग्य मिला, जो प्रयास हम इस समय कर रहे हैं कि निरंतर बाबा की याद रहे, तो एक ही शब्द में मैं कहूँ, जो 9 साल बाबा मम्मा के साथ जो बिताए, बाबा को भूले कैसे, वो बात थी उस समय पर। अर्थात बाबा की जो जीवनी इतनी आकर्षक मैग्नेट था, जो हम आत्माएं भूलना वो क्या होता है मालूम नहीं। स्वप्न में भी बाबा, हर बात में, हर कार्य में बाबा, तो ये हमारी वो 9 साल की अनुभव था। फिर भी क्या छाप हमारे अंदर बाबा ने छोड़ के गए, जो आज तक भी हमको वो चला रहा है, वो आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात, जब मैं सन 1960 में आबू पर्वत पर आया, जैसे आप सभी आए हैं बाबा से मिलने, मम्मा से मिलने, जैसे ही बाबा का पहला दर्शन हुआ, बाबा खड़े थे, और बाबा को देखते ही मुझे जो बचपन में रामायण का पाठ पढ़ना, जैसे गांव में 3 मास खेती करने के बाद 3 मास रामायण का पाठ चलता था, और मैं पढ़ता था, मेरे नाना जी उसका अर्थ सुनाते थे गांव वालों को, और उसमें जो वर्णन था राम के पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, वो सारा मेरे मन में था। तो जैसे ही मैंने पर्सनालिटी के रूप से बाबा को देखा, तो मुझे उनकी जो पर्सनालिटी थी इतना आकर्षक था, तो जैसे मुझे पूरा रामायण का जैसे सामने आया। अर्थात इतनी आकर्षक मूर्ति थे। मैंने दादी जी का, प्रकाशमणि दादी जी का अनुभव सुना था। जब दादी जी पहली बार बाबा से मिले, तो उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। पर मुझे जैसे ही बाबा से मैंने मिला, मैं साक्षात्कार तो नहीं कहूंगा, परंतु जैसे मैं आप सबको देख रहा हूं, इसी प्रकार मुझे बाबा का भी एक बहुत आकर्षण मूर्ति मैंने देखा। सज सजाया नारायण का स्वरूप तो दूसरा होगा, परंतु बिना सजाए जो एक मूर्ति को देखना हो, तो वो मैंने साकार बाबा को देखा।
उस समय पर जो मन में संकल्प आया, जो बात आई, जो आज तक भी मुझे याद है, मैं तो आया था कि शिव बाबा से मिलने, परंतु ब्रह्मा बाबा को देखने के बाद तो दिल में इतना पक्का हो गया कि गुरु हो तो ऐसा जो मेरे लाइफ में मैं इसी को अपना गुरु बनाऊंगा। तो ऐसी एक संकल्प उसी वक्त पहली पहली नजर से ही मेरा मन में ये पक्का हो गया था, जिसको कहते हैं लव इन फर्स्ट साइट, ऐसे कहते हैं, पहली नजर में प्यार हो गई। तो ये मेरी हाल ब्रह्मा बाबा के साथ हुआ। दूसरी सीन, मैं था साउथ का, दक्षिण से, बेंगलुरु से, और बाबा सिंध के। तो बाबा जब मिले तो संतों से मिलने की विधि होती है। आज भी आप सब जानते हैं, कोई कोई संतों का घर पे आना वो फिक्स होता है कि भाई उनका पदार्पण होना तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम होता है। तो साउथ में तो हम लोग बिल्कुल सो जाते हैं जब गुरु जी के सामने जाते हैं। मैं भी अपना मानस बना के आया था कि भाई बाबा के पांव स्पर्श करूंगा, बिल्कुल सो करके, इतनी भावना थी। तो मैं सोच ही रहा था कि भाई मैं अभी बाबा का पांव स्पर्श करूंगा। तो उस समय पर मेरे से पहले ही बाबा समझ गए कि ये बच्चा क्या सोच रहा है। तो बाबा ने अपने दोनों बाहें ऐसा, जो बाबा के चित्र भी आप सबने देखा होगा कभी, बाबा ने दोनों बाहें ऐसा खोल के, आओ बच्चे, ये पहला शब्द था बाबा का। ये सीन मैं कभी नहीं भूलता हूं। जैसे बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने याद दिलाई थी कि अमृत वेले जैसे ही आपका आंख खुलता है, जब भी उठते हो तो बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। मुझे वही सीन याद आ जाता है कि जैसे मैं बाबा के बाहों में चाहता हूं। तो ये मेरा पहला अनुभव। इस दुनिया में कोई व्यक्ति अपने लौकिक माँ बाप के अलावा किसी ने पहली बार दिया हो, वो मैंने ब्रह्मा बाबा से अनुभव किया कि कैसे प्यार से बच्चे को अपना गले लगाते हैं। ये अनुभव भी मैंने ब्रह्मा बाबा से, अनकंडीशनल। कौन है, क्या है, ये कितनी योगी है, इनमें कितना गुण है, हम सब देखते हैं। कोई भी सामने आता है तो उनकी पूरी मीटर चलना शुरू हो जाता है, ये कौन है, क्या है, कैसा है। पर बाबा ने कुछ नहीं देखा। बाबा को पहले से ही मालूम था, तो बाबा ने अपने गले में लगाया। अभी तक भी हम इस बात में फेल है। जैसे बाबा ने मुझे अनकंडीशनली किसी भी बात को देखा नहीं और अपना बना लिया, तो ऐसे क्या हम जिंदगी में किसी और के लिए भी ऐसा हो सकता है, जो बाप समान बनने के लिए हम सभी बैठे हैं। हम सब एक ही बात सोचते हैं, हमको बाप समान बनना है, परंतु हम कितना सोचते हैं एक दो के लिए। तो इसीलिए बाप समान बनने में हम लोग कितना दूर अभी तक है, वो इस एक बात से भी हम देखते हैं तो हमको अपनी अवस्था मालूम पड़ता है। तो बाबा ने पहला सीन ही ऐसा दिया जो हमारे जीवन में बाबा के अलावा और कोई रहा नहीं, क्योंकि प्यार ही सब कुछ होता है बच्चों को।
प्यार का सागर का जो प्यार हमने जो पहला सीन में जो देखा, वो सदा के लिए जैसे हमारे दिल पे वो बैठ गया। तीसरी, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि बाप समान बनना तो शिव बाबा का समान बनना है या ब्रह्मा बाबा का समान बनना है। शिव बाबा का समान बनना वो तो थोड़ा कठिन है। वैसे भी हम अलग ही रहेंगे, शिव शिव ही रहेगा, सालिग्राम सालिग्राम ही रहेगा। परंतु ब्रह्मा बाबा अपने पूरे लाइफ में एक बात मैंने आंखों से देखा कि मम्मा को नंबर 1 कहता था बाबा। कई बार क्लास में मैंने बाबा के मुख से सुना है, मम्मा बाबा से नंबर 1 है। माना? मम्मा नहीं मानती थी, मम्मा कभी नहीं मानती थी। मम्मा जवाब तो बाबा के सामने कभी दिया नहीं, देती नहीं, परंतु भाई बाबा ऐसा कह रहे हैं तो खुश हो जाए मम्मा, कभी नहीं। फिर बाबा क्यों बोलते थे? तो बाबा की ऐसा बोलने में बाबा की एक विशेष गुण हमको मालूम पड़ता था कि बाबा कैसे दूसरों को आगे रख रहा है। तो महान बनने में जो पहली महान गुण जो है वो दूसरों को आगे रखने का। मम्मा को तो आगे बाबा रखता ही था, परंतु मुरली में सदा ही बाबा ये इशारा हम बच्चों को देते रहे कि माताएं बहनों को आगे रखना। मैं ये भाइयों के तरफ देख के बोल रहा हूं, ये आदेश हमको बाबा का ये पहली शिक्षा थी। बाप समान बनना है तो हमारे अंदर ये गुण पहले होना जरूरी है कि माताएं बहनों को आगे रखना होगा, तब हम बाप समान बन सकते हैं। कई बार सारी दुनिया में हम घूमते हैं, जाते हैं, मिलते हैं बड़े बड़े लोगों से, तो वो सब एक ही प्रश्न पूछते हैं, 75वां साल आप लोग मना रहे हैं तो आपकी संस्था इतनी अच्छी चल रही है, तो क्या इसका रहस्य है, क्या ऐसी बात है? ऐसा भी नहीं है सिर्फ बहनें हैं, भाई भी है, बहनें भी है। तो दूसरी संस्थाओं में कितनी आगे पीछे होता है, 75 साल तक चले ऐसा बहुत कम संस्था है। पर आपकी संस्था, इसमें सीक्रेट ऐसी क्या है, जो मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या है? तो मैं सदा ही यही कहता हूं, वंदे मातरम। आपका घर अच्छा चलता है तो वो श्रेय जो घर में माता जी है उनका है, आपकी नहीं है। तो यहां भी बाबा ने पहली शिक्षा हम सबको ये दिया है कि भाई माताएं बहनों को आगे रखो तो ही आपकी सफलता है। इस एक बात पर भी हम लोग फॉलो करते हैं तो मैंने देखा बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। क्योंकि ये स्थापना का जो कार्य है ये बहुत बड़ा कार्य है, जो इस समय पर जो हम स्वरूप संस्था की जो देख रहे हैं, यहां तक पहुंचने में हर स्थान पर हमारी दादियां आपको 50 कहानियां सुनाएंगे कि क्या क्या मुकाबला हमको करना पड़ा।
ऐसा सोसाइटी ने आराम से नहीं माना है संस्था को, पर हर बार केवल इस एक बात के कारण, बहनें आगे होने के कारण, यह संस्था आगे बढ़ती गई, चलती गई, जो आज एक विश्व संस्था के नाम से यह है मशहूर। तो इसीलिए बाबा अभी भी हमको कहते हैं, अभी अभी मैं गुलजार दादी से कुछ बात कर रहा था तो दादी इशारा दे रहे थे कि करुणा कोई ऑफिसर के पास जाते हैं ना तो कोई बहनों को साथ ले जाना। माना अभी भी हमारी संस्था की ये रूट है, बीज है। हाँ, मैं करके आ जाऊंगा, मैं मिल के आ जाऊंगा, मैं, पर भाइयों के लिए सदाई दादियों का ये आशीर्वाद रहता है कि भाई कोई बहन को ले जाना तो आपका काम सहज हो जाएगा। तो ये पाठ भी हमने ब्रह्मा बाबा से बहुत अच्छी तरह से, कभी बाबा को ये ईगो नहीं आता था कि भाई बाबा बहुत बड़े व्यापारी थे, उस समय के बिलियनर थे, इस समय के नहीं, उस समय के बिलियनर थे। जो आजकल दुनिया में 1, 2, 3, 4 कहते हैं लोगों को, तो बाबा भी उस समय के इतने बड़े थे व्यापारी। भारत के जितने बड़े बड़े राजा महाराजाएं थे उनके साथ बाबा का परिचय था, व्यवहार था, बिजनेस था। क्योंकि मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैसूर का महाराजा बाबा को जानते थे, उदयपुर के महाराजा के बारे में बाबा ने कई बार कहा था। तो बाबा बहुत होशियार थे, बहुत बुद्धिमान थे। और मेरा पर्सनल भी अनुभव है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बाबा पर्सनली बिजनेस में या जो लौकिक व्यवहार में बाबा इतना अच्छा गाइड करते थे। अच्छे अच्छे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है बाबा गाइड करते हुए, बच्चे ऐसे करो तो आपको सफलता मिलेगा। तो इतने होशियार बाबा होते हुए बाबा इंग्लिश पेपर पढ़ते थे उन जमाने में, बाबा वर्ल्ड न्यूज सुनते थे, पर बहनों को सामने रखते थे, आगे रखते थे। बच्चियां ये होशियार है, कुमार का बहुत होशियार है सबसे, ऐसे बाबा कहते थे, इनको आगे भेजो, दीदी को आगे भेजो, किसी को समझाना हो, किसी को है तो बहनों को आगे भेजते थे। तो बाबा ने किस तरह से प्रैक्टिकल में प्ले किया वो हमने देखा कि मैं वो बाबा में कभी हमने नहीं देखा। आप तो इस संस्था की सफलता का जो मूल बीज है वो जो बाबा, जो आज भाई बहने सभी एक पाठ बाबा का पक्का धारण किए हैं कि भाई हमारी बहनें ये कार्य को सारे विश्व में आगे होकर के ये करेंगे। सभी बहनों को खुशी है ना, ये बाबा ने सब बहनों को आगे बढ़ाया है ना। हमको भी खुशी है क्योंकि हमारी बहनें हैं। ये साकार बाबा में मैंने विशेषता देखी, परंतु इसी बीच में मैं ये भी जरूर कहूंगा कि बाबा नंबर 1 मम्मा को रखते, परंतु मम्मा सदा ही बाबा को नंबर 1 रखती थी। आज भी हम देखते हैं हमारी बहनें बहुत होशियार है, बहुत काबिल है, बहुत पढ़े लिखे भी है, महायोगी भी है सभी, फिर भी भाइयों के लिए बहुत प्यार है। मैं दादियों के साथ रहा हुआ हूं, कुमार का दादी जी के साथ भी 30-40 साल रहे, अंग संग रहे, आज भी हमारे साथ दादियां हैं, पर
भाइयों के लिए कितना प्यार है और कितनी मतलब उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाया, हमारी कोई कमियों को नहीं देख के हमको आगे बढ़ाते रहे। एक माँ का प्यार से, वैसा बच्चा कैसा भी होगा तो माँ अपना प्यार सदा ही दे के बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार दादियों ने भी हम सबको आगे बढ़ाया। तो ये पहला गुण जो है ये मैंने मम्मा में देखा। मम्मा में कभी भी ये ईगो नहीं आता था। बाबा के सामने मम्मा के पास एक ही शब्द है डिक्शनरी में, इतना मोटा डिक्शनरी, मम्मा के पास एक ही शब्द है बाबा के सामने बोलने के लिए। मैंने जो सुना, मैंने जो देखा, जी बाबा, इसके अलावा दूसरा शब्द ही नहीं है मम्मा के डिक्शनरी में बाबा के सामने। तो हम भी बहुत प्रयास किए बाबा के सामने भी जी बाबा कहने का, परंतु साथ साथ में जब सेवा में बहुत सेवा होती थी तो बाबा के सामने बहुत वर्णन करते थे। मम्मा बोलती हुई हमने कभी नहीं देखा, पर हम लोग बाबा को सुनाने में जो आनंद आता था वो आनंद जरूर लिया था। बाबा सब कुछ सुनते थे। बाबा में जो सबसे बड़ी विशेषता कि हम छोटे से छोटे, अब साल भर, 2 साल, 3 साल ही हुआ है, तभी भी बाबा बिठा करके हमारे से सब कुछ सुनते थे, हम सब कुछ सुनाते थे बाबा को। तो आजकल ये जो शक्ति है सुनने की इतना कम हो गया है कि बस ठीक है, हमको मालूम है, हम समझ गए, हम समझते हैं। ये नहीं कि कुछ भी है, किसी का दिल हल्का होने में, किसी को खुश करने के लिए आप चुपचाप भी थोड़ा सुन लेते हैं तो बहुत सेवा हो जाती है। ये हमने बाबा में देखा। बिल्कुल चुपचाप बाबा सुनते थे, बड़े खुशी से सुनते थे। तो जैसे बच्चे हम बाबा के बहुत नजदीक उसमें जाते थे, बहुत खुश हो जाते थे, हम बाबा सुन रहा है करके। तो सुनने की शक्ति जो बाबा और मम्मा में जो था वो अभी बहुत ही कम दिखाई देता है, क्योंकि टाइम ही नहीं है किसी के पास। बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी है, चाहे लौकिक में है चाहे अलौकिक में है। ब्राह्मण परिवार में भी इस समय पर बहुत महंगा है तो वो समय है, समय नहीं है, टाइम इज नॉट देयर, बहुत बिजी है सब। पर बाबा मम्मा में हमने कभी ये नहीं देखा है कि भाई बाबा मम्मा कभी बिजी है, ऐसा नहीं। बैठते तो ऐसे बैठते थे, ऐसे प्यार से बच्चों का सुनते थे। और हम बच्चों को भी बाबा की ये जो शिक्षा इतना पक्का हो गया है, कोई आए तो हमको सुनना है। पर आजकल इंफॉर्मेटिव युग कहते हैं, इंफॉर्मेशन का युग कहते हैं। इतना इंफॉर्मेशन है, पेपर क्या, रेडियो क्या, टेलीविजन क्या, सारा टाइम हैमरिंग, इतनी इंफॉर्मेशन होता है। फिर भी वही काम आता है जो हमने बाबा मम्मा से सीखा है कि सुन तो लो, फिर देखो आपका जो कहेंगे मान लेंगे। आपको कहने का अधिकार भी उससे मिल जाता है। हम इंतजार करते थे, सब कुछ बाबा को सुनाने के बाद इंतजार करते थे बाबा कुछ सुनावे तो हम करें, क्योंकि बाबा ने हमारा सब सुन लिया, हमारा दिल ले लिया। तो अब हम लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है किसी का सुनने का। अच्छा ठीक है, काम की बात बता दो क्या, या अपने को जो बोलना है बस हम सुना के पूरा कर देते हैं। परंतु बाबा मम्मा से हमने ये सीखा कि वो पूरा हमारा थोड़ा सा सुन लेते थे। फिर जैसे जैसे हम समझदार होते थे, बाबा मम्मा को भी जानते थे, तो फिर सुनाने में भी हम लोग भी अपनी मर्यादा अपनाते थे।
पर वो पहले हमारा सुनते ही नहीं थे, तो फिर हिम्मत भी नहीं होता था। तो बाबा मम्मा के नजदीक भी हम नहीं जा सकते थे, हमारा सुनते ही नहीं है तो हम क्या जाके क्या करेंगे, ऐसा ही हो जाता है। पर बाबा मम्मा सुनते थे दूसरों का। इसके बाद फिर हम समीप आने के बाद तो फिर हम समझ जाते थे कि भाई क्या बाबा को सुनाना, क्या नहीं सुनाना, कितना समय सुनाना, तो अपनापन आ जाता है उसमें। और बाबा को पहली बार भी जब मैं आया था अबू, 7 दिन ही रहने का होता था, 7 दिन से 8वां दिन नहीं रह सकते थे। उन दिनों में भी ये कायदा होता था। और वो 7 दिन मैं एक ही बात पर ध्यान देता था कि बाबा सुबह से शाम तक क्या करते हैं, कितना बजे उठते हैं, कितना बजे सोते हैं, कितना बजे खाते हैं, हर चीज पूरा बाबा की दिनचर्या के ऊपर जैसे मेरा नजर था। क्योंकि मुझे छोटेपन से थोड़ा सा संतों के साथ रहने का या उनके समीप जाने की एक अभ्यास था। 20-21 साल तक कई साधु संतों के समीप आने की अभ्यास था। लास्ट में भगवद गीता के वहां महान पंडित थे, उनके भाषण सुनना, उनके पास जाना बहुत अच्छा लगता था। परंतु जब उनके समीप जाते थे, उनका पर्सनल लाइफ देखते थे, जो सुनाते थे और चलते थे उसमें अंतर था, जिस कारण कभी कभी थोड़ा सा दूर जाते थे उनसे। भाषण अच्छा लगता था। एक मशहूर साउथ में चिन्मयानंदा जी थे, स्वामी जी, भगवद गीता के बहुत बड़े थे। तो गीता तो बहुत अच्छा लगता था, परंतु उनके इतनी समीप जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि थोड़ा गुस्सा होता था। थोड़ा कुछ नीचे ऊपर हुआ तो तुरंत गुस्सा करते थे। तो जब मैंने बाबा को 7 दिन तक ऑब्जर्व किया, मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी कि बाबा सिखाने वाले या शब्दों से प्रवचन देने वाले बाबा नहीं है, ये बाबा प्रैक्टिकल चलने वाले बाबा है। वो दिन और आज के दिन बोलने में मुझे सदा ही ये ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कुछ ज्यादा ही नहीं बोल जाता हूं जो मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये हमने बाबा से सीखा कि बोलो वही जो आप करते हो, आप नहीं कर सकते हो वो दूसरों को नहीं बोलो। ये पाठ हमने बाबा मम्मा से सीखा। आज दादियों से भी हम देखते हैं, जो दादियां कहते हैं वो दादियां ही कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि दादियां में वो शक्ति है। तो इसलिए जो बाबा मम्मा से हमको पहली शिक्षा यही मिली कि बच्चे, जो आप करते हो, जो आप चलते हो, वही दूसरों को सुनाओ तो उसका थोड़ा असर पड़ेगा। बाकी बड़ी बड़ी बातें आप सुनाएंगे तो उसका कोई असर दूसरों के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम कई बार हम कहते हैं कि कोर्स तो बहुत लेते हैं पर आते नहीं हैं। और बाबा हमको बताते थे क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि पहले तो आप जो सुनाया है वो आपके अंदर नहीं है। हम सदा ही दूसरों के ऊपर दोष डालते हैं कि भाई वो तो देखो ना, कोर्स किया पर आया ही नहीं। मुझे याद है, तो जब मैं शुरुआती था तो योग कराने लिए बिठाते थे,
तो जब योग पे बैठता था तो मैं बाबा को कहता था, देखो बाबा, आपने निमित्त रखा है, मैं योग करा रहा हूं, परंतु उसको अनुभव नहीं हुआ और कल वो नहीं आया तो आपका ऊपर दोष है, मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मैं तो छोटा हूं। हालांकि आज भी बात वही है, मैं अनुभव कराता हूं, आज भी नहीं है, मेरा बाबा बाबा अनुभव कराता है, बाबा के ही बनते हैं। परंतु उस समय की मैं बात कह रहा हूं आपको कि बाबा मम्मा से ये पाठ हमने पक्का किया है कि कोई ज्ञान में नहीं चल रहा है, किसी को हमारी बात असर नहीं होता है, तो उसका कमी अपनी है, तो सामने वाले का नहीं है। ये बाबा मम्मा के सामने हमने देखा। मम्मा की एक शक्ति मैंने प्रैक्टिकली जो देखा है वो आपके सामने। संगठन है, किसी से कोई भूल होता है, मालूम पड़ जाता है, तो उसका फैसला मम्मा कराती है लास्ट में। जो भी बात यज्ञ में होता है, आप जानते हैं यज्ञ में 300 350 लोग साथ रहे और संस्कार तो सबका होता है अलग अलग। तो मम्मा के सामने जिनसे भूल हुई है, आखिर वो व्यक्ति को मम्मा के सामने जाना पड़ता है, पर मम्मा कोई पब्लिक कोर्ट नहीं करती थी, मम्मा के पास पर्सनली जाते थे, मम्मा बुलाती थी, भाई उसको भेजो, बुलाओ। तो समझो वो आत्मा मम्मा के सामने गई है, जिसने भूल किया है, गुस्सा किया है, मुख से कुछ शब्द ऐसा निकला है या कुछ भी ऐसी कोई काम हुई है, बात हुई है जो अशांति फैल रहा है। तो बाहर सब लोग सोचेंगे कि भाई बस अभी वो मम्मा के पास गई है तो देखना मम्मा इसको अच्छी तरह से कर ले। तो सब बाहर इंतजार कर रहे हैं कि भाई अभी वो मम्मा से ये होके आएगी तो देखना। पर हमने ये देखा, मम्मा कभी भी किसी की भूल का वर्णन या पेशी या उसकी वो कभी नहीं किया। मम्मा के सामने वो आत्मा आके खड़े हो जाते थे, दृष्टि मिलाने की हिम्मत भी नहीं होती थी। मम्मा की दृष्टि पे दृष्टि मिलाते ही आंसू के अलावा और कुछ नहीं आता। आजकल तो सिद्ध करने की प्रथा बहुत है, कोर्ट में भी यही होती है आजकल, दोनों होते हैं और दोनों की बहस चलती है। तो हम ब्राह्मणों में भी कभी कभी, बाबा तो कहते हैं सच को भी सिद्ध नहीं करते हैं, परंतु यहां तो सिद्ध करने की एक प्रथा होती है, उसमें भी कमी हमारी ही है। क्योंकि मैंने मम्मा को देखा था, मम्मा के सामने जिसने भी कोई भी भूल किया हुआ हो, कभी मम्मा के सामने सिद्ध नहीं करते थे। मम्मा के सामने जाते ही मम्मा की जो शक्ति स्वरूप, वो जो गंभीरता, वो जो नजर के सामने, सचमुच धर्मरानी, धर्मराज तो हम बाबा को कहते थे, परंतु मम्मा भी कोई कम नहीं थी, मम्मा भी जैसे धर्मरानी थी। मम्मा के सामने कोई आर्ग्यूमेंट, कोई जिद सिद्ध कुछ नहीं, देखते ही देखते उनके आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता है। बोलने की कुछ कोशिश भी करे कि भाई मेरे से ये गलती हुई, वो भी मम्मा नहीं सुनती। जैसे ही मम्मा ने देखा कि ये आत्मा में अभी रियलाइजेशन हो गया है, अपने आप में फील कर रही है, तो मम्मा उस आत्मा को गले लगा लेती थी।
पर कान में ऐसी एक शब्द बोल देती थी जो जीवन के लिए वो एक पाठ हो जाता था। और वो आप सभी भी जानते होंगे, मम्मा की ये मशहूर है ये पाठ, जिसने भी जो भी भूल किया हुआ हो, जो रियलाइज भी कर देते हैं कि भाई हमारे से ये भूल हो गई है, हमारे से ये गलती हुई है, तो मम्मा का पाठ ये है कि ये फिर रिपीट नहीं करना। बहुत प्यार से गले लगा के मम्मा कान में कह देती थी कि फिर ये भूल रिपीट नहीं करना। तो आप सोचो, तो भूल किया हुआ व्यक्ति, उसको कुछ समझाया नहीं, उनसे पूछा नहीं तुमने क्यों किया, ऐसा कैसा होगा, ऐसा कोई चर्चा नहीं, और मम्मा की दृष्टि में दृष्टि मिलाते ही रियलाइजेशन हो गई और मम्मा ने और प्यार दी और कह दिया कि दोबारा ये भूल नहीं करना। ना इतनी महान आत्मा, और वो जीवन भर के लिए वो पाठ जैसे हमारे अंदर भर जाता था। तो मम्मा की ये महानता हम सबके लिए एक बहुत आदर्शनीय है कि हम क्या करते हैं, बहुत समझाने की कोशिश, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, पूरा रिपीट, पहले वो बोले फिर हम बोले, फिर कितना टाइम जाता है, कितना ये जाता है। सचमुच अपना है और हम चाहते हैं कि किसी को हम रियलाइज कराना है। तो ये मम्मा की जो विधि और मम्मा की जो शक्ति जो है, वो हमारे लिए सदा ही, ये जैसे आज यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ कैसे चल रहा है, दादी दीदियों की यही युक्ति है। तो प्यार ही देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। बाबा का एक और विशेष, बाबा इस बात पे विश्वास करते थे कि हर बात बच्चे अपने हाथ से करें। उस समय पर तो हम लोगों को दुनिया के हिसाब से तो ये होता था कि भाई हम लोग पढ़े लिखे हैं। मैं लौकिक में इंजीनियर था, हिंदुस्तान मशीन टूल्स में उस समय पर एक अच्छे पोस्ट पे थे, पर बाबा के सामने जैसे बिल्कुल बच्चे होके रहते थे हम। तो बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकली हर काम अपने हाथ से करने का सिखाया। तो कभी कभी हंसी आता है कि बाबा ने जब कहा, तो बाबा, कोई सन्यासी आया है, वो कहता है कि भाई मैं बाबा के साथ यहाँ रह जाऊंगा, सरेंडर हो जाऊंगा। तो बाबा क्या कहते थे पता है? तो उसको बोलो तो भंडारे में बर्तन मांजना शुरू करे। बाबा को मालूम है कि भले सन्यासी बन गए हैं पर देहाभिमान नहीं जाता है। जो देहाभिमान निकालने का एकमात्र उसका साधन है कि जब तक शरीर से काम नहीं करते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जब तक अपने मन से नहीं जाता है, देहाभिमान नहीं टूटता है। मुझे याद है पहली बार जब मैं मधुबन आया था, तो एक बहुत बड़ा पानी का टांकी था। तो सोच रहे थे कि भाई इतना बड़ा टांकी, अभी इसको सफाई कैसे करें। तो मैं थोड़ा छोटा सा था उस समय पर, 20-21 साल का। तो जब मैं उसके अंदर घुस गए, अंदर टांकी के अंदर जाके उसको सफाई करने लगा, तो किसी ने कहा बाबा को कि भाई बच्चा उसके अंदर जाके वो सफाई कर रहा है।
तो बाबा खास विशेष बुला करके टोली दिया और बहुत महिमा की उस समय पर। बहुत अच्छा किया बेटा। तो बाबा इस बात पर विश्वास करते थे कि भाई हर काम अपने हाथ से करने में जो आनंद है और उसमें अपनी देहाभिमान अपने आप जाता है। देहाभिमान को मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो ऐसा ही कहने से समझने से देहाभिमान चला जाता है, ऐसा नहीं है। और इस यज्ञ में बाबा ने भंडारे का काम के लिए नंबर 1 मार्क देते थे। बोली दीदी को इतना याद करते थे बाबा, तो उसको कहते थे ये नंबर 1 इसका भाग्य बनेगा। तो किचन में जाना समझते हैं कि भाई ये किसी और का काम है, सब्जी लाना मार्केट से तो ये कि और से भी करा दे। पर बाबा उस बात पर विश्वास करते थे छोटे से छोटा काम भी हम कर सकते हैं तो समझो देहाभिमान हमारा गया है। तो हम बच्चों को बाबा ये प्रैक्टिकली सिखाते थे यज्ञ में हर प्रकार के काम। तो कई पिक्चर्स आपने देखी होगी, साकार बाबा अनाज साफ करते हुए देखा, अनाज साफ कर रहे हैं, बाबा आके बैठ जाते थे, अनाज साफ करते थे। हर कार्य में बाबा अपना हाथ बढ़ाता था, अर्थात हम बच्चों को वो काम कराना सिखाते थे जिससे सहज हमारी ये देहाभिमान निकल जाए। तो प्रैक्टिकल कैसे बनना है ये हमको बाबा ने हर बात सिखाया। तो एक बार आपने ऐसे मुरली में सुना ही होगा कि बाबा ने कहा सच्चा देहाभिमान वो है, देही अभिमानी वो है जो त्रिमूर्ति और जाड़ का जो चित्र है उसका शर्ट बना करके डाले और रास्ते पे चले। और वो सौभाग्य मुझे भी मिला था। मैसूर में मैंने जब किया तो उसका फोटो बाबा को भेजा तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा। तो अभी भी कई जगह में हम देखते हैं कभी कभी बाबा के बच्चे इस प्रकार करते हैं और कोई कारण नहीं है, केवल हम बच्चों का देहाभिमान कम कराने के लिए बाबा ऐसी ऐसी युक्ति बताते थे तो जिससे बच्चों में देही अभिमानी बन सके। तो ऐसे प्रैक्टिकल हम बच्चों को बाबा ये सब बातें सिखाते थे। तो जब भी मुझे याद है शिवरात्रि पर एक आर्टिकल मैंने लिख के पेपर में भेजा तो उसका पहला चेक मिला। जब आर्टिकल पब्लिश होता है तो वो लोग चेक भेजते हैं, तो मैंने बाबा को चेक भेजा। तो मैंने बाबा से वरदान मांगा, बाबा तो ये अच्छा है काम, तो पैसे भी मिलता है और सेवा भी हो रहा है, तो मैं ये सेवा करना चाहता हूं इंजीनियर, पर बाबा के सामने ये वरदान मैंने मांगा। तो बाबा ने मुझे कहा बच्चे बहुत अच्छा, तो अमृत वेला योग करने के बाद पेपर और पेन रख के तो बैठ जाओ, बाबा अपने आप लिखेगा। और सचमुच तो आज तक भी बाबा की वो वरदान है। हर रोज अमृत वेले के बाद, आजकल तो पेन पेपर तो नहीं है, कंप्यूटर होता है, उसके सामने हम बैठते हैं तो कोई ना कोई नई बात, नई प्रेरणा, नई टचिंग बाबा की होती है और वो सेवा आज तक भी चल रहा है। मुझे आप सबके सामने बोलने में भी ये खुशी हो रही है कि बाबा भले इंजीनियर होते हुए भी बाबा ने आज भी टाइटल ये मीडिया का बच्चा है। तो अभी भी आपने देखा होगा व्यक्त मुरली के समय पर बाबा ने उठाया, बोला उठो, तो बाबा ने उस समय पर मीडिया द्वारा बाबा का संदेश कैसे देना ये भी डायरेक्शन बाबा ने दिया। अर्थात बाबा की ही वरदान से आज तक भी मीडिया द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता की सेवा चलती जा रही है। और अभी बाबा की जो लास्ट डायरेक्शन हम सब बच्चों के लिए है, इस शिवरात्रि से पहले
हम ये चाहते हैं कि शिव बाबा की प्रत्यक्षता सबके सामने करना है। और कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी एक छोटा सा फिल्म बनाए हैं हम लोगों ने। केवल 10 मिनट का फिल्म है, वो आप लोगों को पहले पहले दिखाएंगे, दुनिया को बाद में दिखाएंगे, पहले आप लोगों को दिखाएंगे। तो कैसे हम दुनिया के सामने जो बाकी आत्माएं हैं उनको बताना है कि 75 साल से भगवान इस सृष्टि पर आकर केवल हम बच्चों को ही मिला है, आपको नहीं मिला है। पर हम इस साल आप सबको ये प्रत्यक्ष करना चाहते हैं कि ये भगवान आपका भी है और आपका भी पिता है। तो आप लोग अभी वर्षा लीजिए। तो हम ये भी बताना चाहते हैं उनको कि 75 साल आपने छुपा के रखा अपने पास और अभी आप हमको बोल रहे हैं। तो हम इसीलिए इनको कह रहे हैं कि आपके पास तो फुर्सत था नहीं, हमने तो बहुत एग्जीबिशन किया, बहुत कुछ किया, फिर भी आपका कान तक नहीं पहुंचा है। पर जब अभी सभी टेलीविजन वाले हर रोज कह रहे हैं 2012 2012 2012, भाई क्या होना है, विनाश होना है। हम नहीं बोल रहे हैं, ये टेलीविजन बोल रहे हैं, सभी टेलीविजन में ये बोलते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं बाबा 2012 है, हमारा बाबा भी हमारा कान में 2 शब्द बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अचानक कुछ भी हो सकता है। बाबा ने ये बोला है, हाथ उठाओ, देखो सब ने सुना है ये। तो हम ये बात तो दुनिया को पक्का बोलना चाहते हैं कि भगवान भी अभी ये कह रहे हैं कि अचानक कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना है? तो आपके बाप से अपना वर्षा ले लो भाई। शिव बाबा आपका भी पिता है, तो आप भी अपना वर्षा ले लो। ये संदेश हम इसी शिवरात्रि से पहले सभी को कहना चाहते हैं। ऐसा संकल्प आप सबका है तो हाथ उठाओ। थैंक यू बाबा। ओम शांति।